अगर आप बीएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको केटीबीयू यूनिवर्सिटी के ऑल क्वेश्चन पेपर्स बताने वाली हूँ। मतलब पिछले साल जो है केटीबीयू यूनिवर्सिटी के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि केटीबीयू यूनिवर्सिटी डीएवीवी से थोड़ा अलग है। डीएवीवी उसका पैटर्न फॉलो करता है, वो ठीक है, लेकिन इसमें आपको सारी यूनिवर्सिटी के मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लोगे तो आई थिंक 60-70% आपको आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आंसर लिखते आ जाएगा। ठीक है कि हाँ, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इनके आंसर इस टाइप से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग। ये सभी के लिए कॉमन होता है और जो PC1 PC2 रहता है वो सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा बायोलॉजी था, तो PC1 मेरा पेडागोजी ऑफ मतलब पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में PC1 मेरा बायोलॉजिकल साइंस था, और PC2 सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट पे आपका PC1 और PC2 निर्भर करेगा। तो सबसे पहले हम कॉमन क्वेश्चन पेपर देखते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग वाला। प्रेजेंट है आपका केटीबीयू यूनिवर्सिटी का लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। तो ये जो है आपको मैक्सिमम मार्क्स 75 लाने होते हैं और मिनिमम मार्क्स 30 मार्क्स। ठीक है, और टाइम आपको मिलता है 6 आवर्स का। अब इसमें भी जैसे हमने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो पता ही होगा कि 14 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 11 क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने होते हैं, है ना, 100 से 150 शब्दों में। मतलब हर प्रश्न जो है वो 5 अंक का होता है। ठीक है, और 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 2 करने होते हैं। 400 और 500 शब्दों में उनका उत्तर लिखना होता है। अब देखिए सेक्शन ए, तो इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग लर्निंग। तो अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? शिक्षक, छात्र, है ना। अगर टीचर, मान लो टीचर की तबीयत ठीक नहीं है तो वो प्रॉपर पढ़ा नहीं पाएगा, तो अधिगम जो है प्रभावित होगा, है ना। और फिर बच्चे, अगर बच्चा एनर्जेटिक होगा, स्वस्थ होगा, तो उसका अधिगम अच्छा होगा, सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। और अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप के फैक्टर्स आपको लिखने होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम विकास अभ्यास प्रयत्नों एवं अनुभवों पर निर्भर है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अधिगम का विकास जो है वो प्रयत्नों एवं अनुभवों पर निर्भर करता है ना। लर्निंग इज द डेवलपमेंट विच इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सरसाइज, एफर्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस। क्लैरिफाइड दैट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको क्लैरिफाई करना है। अगर आप चाहते हो कि इसके आंसर भी हम देखें, समझे कि किस टाइप से आंसर लिखना है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। जितना ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतने चांसेस होंगे कि हम आंसर्स पे वीडियो बनाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का ग्रहण एवं हस्तांतरण में तुलना कीजिए। कंपेयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, रिसीविंग ऑफ नॉलेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करने वाले प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द मेन फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का नाम। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, जब शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक सूत्रधार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। What are the salient features of a teacher when he or she plays role as a facilitator? Describe them. क्वेश्चन नंबर 7 है, सृजनात्मकता की विशेषताओं को समझाइए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम के आशुबल सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थों का विवेचन कीजिए। डिस्क्राइब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ आशुबल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बीएड 4th सेमेस्टर तक आपको एजुकेशनल कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गार्डनर्स मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्रूनर एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में क्या समानता है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन थ्योरीज ऑफ ब्रूनर एंड वाइगोत्स्की, क्लैरिफाई देम। क्वेश्चन नंबर 11 है एक शिक्षक के रूप में आप सृजनशील बालक की पहचान किस प्रकार करेंगे। हाउ वुड यू एज अ टीचर आइडेंटिफाई अ क्रिएटिव चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है कक्षा में भाषाई विकार या डिसलेक्सिया विद्यार्थियों की समस्याएं क्या है, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, हाउ कैन दे ओवरकम। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसे की जा सकती है, लिखिए। हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ गिफ्टेड चाइल्ड इन योर क्लासरूम, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है अभिक्षमता का अर्थ स्पष्ट कर उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राइट द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्टीट्यूड। अब हम सेक्शन बी के लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं लिखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का विश्लेषण कर उनके शैक्षिक निहितार्थ बताइए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एनालाइज द stage of the theory of Piaget's cognitive development in brief and also write its implications. क्वेश्चन नंबर 2 है अधिगम निर्योग्य बालकों की विशेषताएं एवं उनका वर्गीकरण कीजिए। इनके व्यवहार में परिवर्तन हेतु योजना की रूपरेखा बनाइए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड क्लासिफाई देम, ऑल्सो प्लान अ फ्रेमवर्क फॉर चेंज इन बिहेवियर फॉर दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 3 है सहभागी शिक्षण अधिगम की युक्तियों को स्पष्ट कर सहभागी शिक्षण अधिगम के महत्व की विवेचना कीजिए। क्लैरिफाई द कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 है शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण लिखिए तथा उसके निवारण के उपाय सुझाइए। राइट कॉजेस ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस एंड सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम दैट। सो ये था आपका लर्निंग एंड टीचिंग का KTBU यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब हम PC1 PC2 का देखेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए है ना, क्योंकि मेरा साइंस था। बाकी के आप अपने सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट से अरेंज कर लीजिएगा। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस है ना, मेरा पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी था। ठीक है, तो देखिए ये हमारा BEd सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है जीव विज्ञान व मानव कल्याण के मध्य क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। हाँ, और एक बात, ये पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर आया था इसमें जो है किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, 14 में से लिखने होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 11 प्रश्न ही पूछे गए थे। तो जब आप अपना एग्जाम दो तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इस वजह से काफ़ी सारी बच्चों को एटीकेटी आई थी, क्योंकि सबको पता रहता है कि 14 में से 11 करना और 3 छोड़ना। और बच्चे क्या, मैंने खुद ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हाँ भाई 3 क्वेश्चन अपन को छोड़ के आना है और बाकी के अटेम्प्ट करना है। लेकिन मैं तो भले ही कम आंसर लिखती हूँ पर सटीक लिखती हूँ, तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा। मतलब एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो गया था, सारे सब्जेक्ट क्लियर थे मेरे। लेकिन ये गलती आपने मत करना। तो पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देखना कि कितने क्वेश्चन है और कितने अटेम्प्ट करना है। मतलब हो सकता है कि यूनिवर्सिटी गलती की वजह से कुछ क्वेश्चन कम भी दे दे, है ना, पेपर में। आप कोई भरोसा नहीं कर सकते भाई, क्योंकि आप जानते ही हो हमारे एजुकेशनल सिस्टम के बारे में। तो आपका अपना अवेयर रहना ज़रूरी है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है प्लास्टिनेशन क्या है, इसे तैयार करने के सोपानों को लिखिए। व्हाट इज प्लास्टिनेशन, राइट इट्स स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन। और तो क्वेश्चन पेपर को गलत टाइप से स्टेपल भी किया गया था। बच्चा, खैर होशियार बच्चे तो देख लेते कि कौन सा क्वेश्चन किधर है, लेकिन कुछ बच्चे तो पेपर ही घुमाते रहे होंगे 10-15 मिनट तक। एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर, ऊपर से पेपर, उल्टा सीधा स्टेपल। क्वेश्चन नंबर 3 है माध्यमिक शाला स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण हेतु कौन कौन सी पाठ्य सहगामी गतिविधियों की व्यवस्था की जा सकती है। व्हाट आर द को करिकुलर एक्टिविटीज विच कैन बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल।
क्वेश्चन नंबर 4 है, माध्यमिक शाला स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के किन्हीं 5 अनुशासनात्मक लक्ष्य लिखिए। राइट एनी 5 डिसिप्लिनरी एम्स फॉर टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यालय स्तर पर जीव विज्ञान हेतु एनसीटीई पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है? What are the instructional objectives according to NCTE curriculum framework for bioscience at school level? क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्देशित खोज विधि क्या है? यह जीव विज्ञान शिक्षण में कैसे मददगार है? What is guided discovery method? How it is helpful for bioscience teaching? क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मृति प्रतिमान जे लकास जीव विज्ञान शिक्षण में कैसे मददगार है? हाउ मेमोरी मॉडल जे लकास इज हेल्पफुल फॉर बायोसाइंस टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकार नमूना उपागम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप्स स्पेसिमेन अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 9 है, इकाई नियोजन क्या है? जीव विज्ञान की किसी एक इकाई हेतु सोपान लिखिए। व्हाट इज यूनिट प्लान? राइट इट्स स्टेप्स फॉर एनी वन यूनिट ऑफ बायोसाइंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, सक्रिय अधिगम आव्यूह क्या होते हैं? जीव विज्ञान शिक्षण हेतु इनका इस्तेमाल किस प्रकार किया जा सकता है? What are active learning strategies? How they can use for teaching bioscience? क्वेश्चन नंबर 11 है, जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक विश्लेषण हेतु मानदंड लिखिए। राइट क्राइटेरियाज फॉर बायोसाइंस टेक्स्ट बुक एनालिसिस। तो इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस पूछने थे, लेकिन 11 ही पूछे हैं, तो पूरे 11 में से 11 आपको करना है अगर आता है तो। ठीक है। सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है, माध्यमिक शाला स्तर के जीव विज्ञान विषय के किसी प्रकरण का चुनाव कीजिए व उस पर ब्लूम श्रेणी पद्धति यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष के प्रत्येक स्तर हेतु अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखिए। Select a topic of bioscience at secondary school level and write instructional objectives for each level cognitive domain of Bloom's taxonomy. क्वेश्चन नंबर 3 है, उपलब्धि परीक्षण व निदानात्मक परीक्षण में क्या अंतर है? जीव विज्ञान के किसी प्रकरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। उपचारात्मक शिक्षण का नियोजन किस प्रकार किया जाता है? What are the difference between achievement test and diagnostic test? Clarify with the help of topic of bioscience how remedial teaching can be planned. क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न बिंदुओं के आधार पर कोशिका या प्रकाश संश्लेषण या रक्त पर पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। अब इन तीनों टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना। इनमें से इनको ऐसे पॉइंटर वाइज लिखना है। इनके अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखना है, अभिप्रेरण लिखना है ना, मोटिवेशन, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न और पट्टसार लिखना है। ठीक है, समरी। फिर प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन सेल और फोटोसिंथेसिस और ब्लड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड रिकैप्चुलेशन एंड फोर्थ बोर्ड समरी। तो ये आपका पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर था। अब हम देखेंगे PC2 पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, B.Ed सेकेंड सेमेस्टर का पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सेकेंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रसायन शास्त्र की प्रकृति की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ केमिस्ट्री विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 है, रसायन शास्त्र शिक्षण में प्रयोगशाला की भूमिका की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लेबोरेटरी इन केमिस्ट्री टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, इकाई योजना से क्या तात्पर्य है? शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? What is meant by unit plan? Why it is considered important for the teacher? नंबर 4 है, रसायन विज्ञान के एक प्रकरण का चयन करके उसके लिए स्तर के दो विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण कीजिए। Select any topic of chemistry and write 2 specific objectives for each level of cognitive domain. क्वेश्चन नंबर 5 है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों की विशेषताएं लिखिए। राइट द क्वालिटीज ऑफ पर्सन हु पोजेस साइंटिफिक एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 6 है, रसायन शास्त्र में सांस्कृतिक एवं व्यक्तित्व विकास के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कल्चरल एंड पर्सनल डेवलपमेंट एम इन केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्गदर्शित खोज विधि के लाभ एवं हानि की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गाइडेड डिस्कवरी मेथड।
क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षण सहायक सामग्री से क्या आशय है। रसायन शिक्षण में उपयोग में आने वाले विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री की सूची बनाओ। What do you mean by teaching aid? Make a list of teaching aid used in chemistry teaching. क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अ पाठ योजना, ब स्रोत इकाई, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, अ लेसन प्लान, बी रिसोर्स यूनिट। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है रसायन विज्ञान एवं मानव कल्याण के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। इलस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन केमिस्ट्री एंड ह्यूमन वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 11 है स्वनुदेशन सामग्री के महत्व को स्पष्ट कीजिए। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ये B.Ed 4th सेमेस्टर में भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है विशिष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड एम। क्वेश्चन नंबर 13 है वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके विभिन्न सोपानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, डिस्क्राइब इट्स वेरियस स्टेप्स इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 14 है NCERT के अनुसार माध्यमिक स्तर पर रसायन विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केमिस्ट्री टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल अकॉर्डिंग टू NCERT। अब सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 है मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नैदानिक एवं उपचारात्मक परीक्षण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन, एक्सप्लेन द डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टेस्टिंग विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 है कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान के किसी प्रकरण पर एक आदर्श पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। प्रिपेयर अ मॉडल लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑफ क्लास 9। मैंने पाठ्य योजना केमिस्ट्री की अपलोड की हुई है, तो आप यूट्यूब चैनल पर हमारे देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। मापन एवं आकलन, मेजरमेंट एंड असेसमेंट, ब आगमन उपागम एवं निगमन उपागम, इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 4 है संकल्पना मानचित्र का अर्थ एवं उसके उपयोग को समझाइए तथा रसायन विज्ञान के किसी एक प्रकरण पर संकल्पना मानचित्र का निर्माण कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड यूज ऑफ कॉन्सेप्ट मैप एंड मेक कॉन्सेप्ट मैप ऑन एनी टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। तो ये था आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो आई होप कि आपने तीनों क्वेश्चन पेपर देख लिए होंगे B.Ed 2nd सेमेस्टर के। अब बाकी एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।